हाँ देखिए बेटा, बात है नहीं, आपका जो टॉपिक चल रहा है पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है बस हमारा, समुच्चय। समुच्चय के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। क्या होता है समुच्चय? संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जिनमें कोई एक गुणधर्म होता है, उस समूह को हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, ए के बराबर भी लिख सकते हैं, बी के बराबर भी लिख सकते हैं, किसी भी अक्षर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने की बेटा दो विधि है। एक विधि का नाम है रोस्टर रूप विधि और एक विधि का नाम है समुच्चय निर्माण रूप विधि। रोस्टर रूप विधि में क्या करते हैं? जो समुच्चय के अवयव होते हैं उन सारे अवयवों को कौन से कोष्टक में बंद करते हैं? मझला कोष्टक में तो बंद करते हैं। और जो अवयव होते हैं वो अवयव, प्रत्येक अवयव के मध्य में क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। और कोई भी अवयव दो बार रिपीट नहीं करते। अगर इस रूप में कोई समुच्चय लिखा हुआ है तो उस रूप को बोलते हैं हम रोस्टर रूप। रोस्टर रूप के बाद एक रूप और होता है जिसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में ये जो अवयव आपके सामने लिख रहे हैं, इन अवयवों के मध्य में जो गुणधर्म लगता है उसको पहले तो पहचानो। ये कौन से अवयव यहाँ पे लिख रहे हैं? उस गुणधर्म को मझला कोष्टक में लिखना होगा। कैसे बेटा? देखो, इसी ए को लिख रहा हूं, इन सारे अवयवों को इंगित करने को मैं एक सिंबल मान लेता हूं। जैसे मैं कहूं तो मैं वैसे एग्जांपल तौर पर कई बार बता चुका हूं, मैं कहूं 11th क्लास के बच्चे, तो मैं तुम सारे सब बच्चों की बात कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहा। 11th क्लास के बच्चे कहते ही मैं सारे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे ही मैं एक्स लिख रहा हूं, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स। और ये एक्स है क्या चीज? एक्स सम प्राकृत संख्या। ये जो संख्या लिख रही है ये है सम प्राकृत संख्या। इस रूप को हम कौन सा रूप नाम दे दें? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसके बाद में आपको बताता हूं समुच्चयों के प्रकार। सबसे पहले बताया जाता है तुम्हें रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक भी नहीं होती है, 0 होती है। और उस रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। या फिर मझला कोष्टक बना दें लेकिन उसके अंदर कुछ भी ना लिखें, खाली बना देते हैं, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के बाद में आपको बताया जाता है एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक होती है, एकल समुच्चय। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें सीमित अवयव होते हैं जिनको गिनना संभव होता है, उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिनना संभव नहीं हो, असीमित अवयवों। जैसे ये अभी लिखा था मैंने आपके सामने, ये लिखा था 2,4,6,8 डॉट 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 कहां तक? इन अवयवों ने तुम गिन के ना बता सके ये कितने अवयव हैं, तो इस समुच्चय का नाम क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। इसके बाद आपको बताता हूं मैं समान समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होंगे। ए के देख लो, ए के सब अवयव तो बी में है और बी के सब अवयव ए में है, तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय, ए बराबर बी। इसके बाद आपको सिखाता हूं मैं उप समुच्चय। कोई समुच्चय है ए बी सी और डी, इस उप समुच्चय में से एक समुच्चय और इसी में से बना रहा हूं। एक है बी मैंने ए कॉमा इसी में से बना लिया है, मतलब बी के सभी अवयव ए में तो उपस्थित हैं, तो ये बी क्या कहलाएगा? ए का उप समुच्चय कहलाएगा। जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? बी उप समुच्चय ऑफ। ये जो बीच में चिन्ह बनाया वो किसका बनाया है? उप समुच्चय का। एक चिन्ह और सिखाया है मैंने, ये सारे क्या है? ए बी सी क्या है? इस समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। उप समुच्चय के बाद में बेटा मैंने तुम्हें सिखाया घात समुच्चय। कोई भी समुच्चय है, जैसे ये ए है, 1,2,3, मैं आपसे पूछूं इस ए के मुझे उप समुच्चय बताओ, तो सबसे पहले उप समुच्चय कौन सा होगा?
फाई फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, वो सब में उपस्थित होता है। जैसे वो नहीं होता 5 है, 6 है, 10 है, 11, इन सबन को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो कौन सा होता है? एक। सब में मौजूद है वो एक। ठीक है, ऐसे जो फाई होता है ना, वो रिक्त समुच्चय, कुछ भी नहीं है उसमें। वो सारे समुच्चयों का क्या कहा जाता है? उप समुच्चय बोला जाता है, सभी समुच्चयों का। मैं एक ही उप समुच्चय बना रहा हूं फाई, फिर क्या होगा? फिर 2, फिर 3, 1,2, 1,3 और 1,2,3। ये जो समुच्चय आपके सामने लिख रहे हैं कितने के? 8 हैं। ये समुच्चय किसके उप समुच्चय हैं? ए के। और इन सभी उप समुच्चयों का भी एक क्या बना दिया जाए? समुच्चय बना दिया जाए, तो वो इस ए का क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है, जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, घात समुच्चय के बाद में मैंने आपको सिखाया है क्या? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय कोई फिक्स समुच्चय नहीं होता, वो एक विचाराधीन समुच्चय होता है। आपके सामने दो चार समुच्चय लिख रहे हैं, मैं कई बार एग्जांपल देके आपको बता भी चुका हूं। ए बी, ए बी सी, सी ए डी और डी ए बी। इन समुच्चयों के लिए मैं थोड़ा सा विचार करूं बेटा। तो ये जो डी है, ए बी सी, इस डी के क्या है? उप समुच्चय है। तो ये जो डी समुच्चय है, ए बी और सी के लिए किसकी तरह व्यवहार करेगा? सार्वत्रिक समुच्चय की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय के बाद में मैंने आपको सिखाया है बेटा समुच्चयों पर संक्रिया लगाना। दो समुच्चय आपके सामने लिख रहे हो, ए लिख रहा हो 1,2,3, बी लिख रहा हो 2,3, इसमें मैं क्या लगाऊंगा? संक्रिया लगाऊंगा। जिन संक्रियन को नाम क्या दूं मैं? इसको बोलता हूं सम्मिलन समुच्चय, और इस चिन्ह को बोलता हूं मैं यूनियन। पढ़ता कैसे हूं? ए यूनियन बी। इसको बोलता हूं मैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, इस चिन्ह को बोलता हूं इंटरसेक्शन। पढ़ता कैसे हूं? ए इंटरसेक्शन बी। इसको बोलता हूं मैं अंतर समुच्चय। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो, उपस्थित हो। और ये क्या है? ये भी अंतर समुच्चय है, लेकिन परिभाषा बी के वे अवयव जो ए में नहीं है। इनको कैसे परिभाषित करते हैं और कैसे इनके मान निकलते हैं, वो सारी चीजें आपको बता चुका हूं मैं पहली वीडियो में। ठीक है, और भी अगर आपको ये चीज समझने के लिए पहले आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी, जो नए बच्चे हैं आपको बेटा। ठीक है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप पे। यूनियन को मतलब इन दोनों के अवयवों को जोड़ के लिखना है तुम्हें। ठीक है, जोड़ो, क्या होगा? ऐसा नहीं है कि इसमें 2-3 है और इसमें 2-3, दो बार लिखने को 2-3 यहाँ पे। आपको समुच्चय की परिभाषा पता होनी चाहिए कि समुच्चय कहता है कि अवयव रिपीटेशन संभव नहीं है। समुच्चय के अंतर्गत कोई भी अवयव रिपीट नहीं कर सकते आप लोग। इंटरसेक्शन को मतलब बेटा क्या है? उभयनिष्ठ। इन दोनों समुच्चय में देखो कि कौन से अवयव दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो वो कौन से हैं? 2-3। अंतर ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, क्या होंगे? 1। बी के वे अवयव जो क्या होंगे? 4। इन संक्रियाओं को सिखाने के बाद में फिर मैं आपको सिखाता हूं बेटा बेन आरेख बनाना। बेन आरेखों में इन्हीं से बना रहा हूं बेन आरेख, इन समुच्चयों से। बेन आरेखों में एक और, इसमें अगर यहाँ पे क्या कर दूं मैं? यू कर दूं, जिसको क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। 1,2,3,4,5,6। अब इन्हीं से मैं बेन आरेख देखो कैसे बनाऊंगा। बेन आरेख में बनाने के लिए ये जो सार्वत्रिक समुच्चय, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एक आयत से प्रदर्शित करें। यू है ये जो इस यू के ये दोनों क्या है? उप समुच्चय हैं। इन सभी उप समुच्चयों को किससे प्रदर्शित करते हैं? वृत्तों से प्रदर्शित करते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है।
ए और बी दोनों में कॉमन कौन है? 2 और 3। और ए और बी को दोनों को कॉमन वाले भाग में क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ पे 2 और यहाँ पे कॉमन वाले भाग में। ये 2 और 3 आपको ए वाले व्रत में भी दिख रहे होंगे, ए वाले व्रत में भी उपस्थित दिख रहे हैं, और ये 2 और 3 बी वाले व्रत में भी आपको उपस्थित दिख रहे होंगे। एक कहाँ आएगा? ए में आएगा, सिर्फ ए में, जो बी वाले व्रत में नहीं आएगा। और ये 2 कहाँ आएगा? सॉरी 4 कहाँ आएगा? यहाँ पे, सॉरी 4। ये 5 और 6 कहाँ आएंगे? ये व्रतों में है ही नहीं, तो आयत में कहीं लिख दियो, यहाँ 5 लिख दियो, यहाँ 6 लिख दिया। इन समुच्चयों से ही हम बेन आरेख बनाना सीखते हैं। ठीक है, बेन आरेख मैंने बहुत सारे बेन आरेख आपको बनवा दिए, बेन आरेखों के सवाल करवा दिए हैं। और कल मैंने जाते जाते आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी समुच्चय के आगे क्या लग जाए बेटा? एन लग जाए। जैसे ये समुच्चय है यू, मैं आपसे पूछ लूं एन यू, तो पढ़ेंगे कैसे? पहले तो यार नंबर ऑफ अवयव यू, मतलब इस यू में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5, तो एन लग जाए तो आपको अवयवों की संख्या बतानी है 6। ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं ए यूनियन बी में अवयवन की संख्या कितनी होगी? एन लगा दियो आगे। ए यूनियन बी में मैं ए के अवयव जोड़ लूंगा एन ए, और बी के अवयव जोड़ लूंगा एन बी। माइनस क्यों हो रहा है? ये चीज क्लियर है ना दिमाग में? क्यों हो रहा है माइनस बेटा? कि 2 और 3 इसमें भी जोड़ लिए मैंने, 2 और 3 इसमें भी जोड़ लिए, लेकिन यूनियन में तो भी एक ही बार आम है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। एन ए इंटरसेक्शन, ये मैंने सूत्र आपको बताया था, और इसी पे आधारित क्वेश्चन है आपके 1.6 एक्सरसाइज। ठीक है, 1.6 एक्सरसाइज निकालिए। एक क्वेश्चन तो करा दिया था शायद। कौन कौन जुड़ रहे हैं? अनुजा, राजकुमार, अनुज, सोनम, बंटी। बेटा प्रकाल है क्या किसी के पास तुम में? किनके पास? देना। कहां तक है सवाल? किताब देना। एक ही हुआ कि दो है गे? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा 1.6 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.6 आपकी चल रही है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। देखो यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में कितने अवयव हैं? 18। मतलब n x यूनियन y मुझे क्या दे रखा है? 18। x में कितने अवयव हैं? n x 8, n y कितना है? 15। तो क्या पूछ रहा है हमसे? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका मान हमसे पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। पहले सूत्र लगाओ बेटा, एन ए एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी जगह लिख सकता हूं बेटा मैं 18, एन एक्स की जगह पे 8, इसकी जगह पे 15, माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। या इंटरसेक्शन वाले पद को तो इस बराबर से इधर ला रहा हूं, तो कैसा हो जाएगा? प्लस का।
और इस 18 को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएंगे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 15 और 18 जोड़ दिए 23 और माइनस 18, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई तो कितने आ जाएंगे 5। लिख लीजिए सभी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और लिख के मुझे कमेंट करें। कर लियो दीपा, तूने दीपा कर लिए, तो केमिस्ट्री पढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बन तो रही है बेंजीन। अच्छा, आप पे मैथ है बेटा, आज पहली बार आए हो, तो पिछली वीडियो देखियो पहले, तब ये आगे समझ में आएंगे। बातें नहीं, बात बहुत करें। कर लिए राहुल तूने, देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इधर कर रहा हूं। हाँ ओके, आगे बढ़ रहा हूं। 400 व्यक्तियों के एक समूह में, बेटा ध्यान से समझ लियो क्वेश्चन है, एक टोटल व्यक्ति कितने के हमारे पास 400, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुल व्यक्ति कितने के 400। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति तो मैंने एच मान लिए, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का क्या है समुच्चय कर लियो मैंने, किससे प्रदर्शित कर दिए वो, एच से प्रदर्शित कर दिए जो हिंदी बोलेगा व्यक्ति, और अंग्रेजी बोलते हैं वो व्यक्ति ईते कर दिए मैंने, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति मतलब यूनियन इनको एच यूनियन ई एन लगा दो आगे, कितने दे रखे हैं टोटल व्यक्ति दे रखे हैं, और हिंदी पढ़ने वाले व्यक्ति एन एच कितने दे रखे हैं 250, और एन ई इंग्लिश पढ़ने वाले, और पूछ क्या रहा है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब एन एच इंटरसेक्शन ई हमसे पूछा गया है प्रश्न में, लगा दो फॉर्मूला, एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन, इसकी जगह कितनी 400, 400 250 प्लस 200, ये कितने हो जाएंगे 450, इसको इधर ला रहा हूं मैं, ये प्लस का हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर 450 माइनस के 400, एन दिख रहा है क्या सबको, एच इंटरसेक्शन ई कितने आएंगे, ये आपका आंसर, नोट करें सभी और मुझे तुरंत कमेंट करें।
लिख लिया? ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय, S में 21, एस में अवयवों की संख्या है 21, टी टी में अवयवों की संख्या है 32, और एन एस इंटरसेक्शन टी दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या है 11, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? लगा दो फॉर्मूला, एन एस यूनियन टी, इसमें अवयवों की संख्या पूछी गई है हमसे, तो ये होगा एन एस यूनियन टी बराबर एन एस प्लस एन टी एन एस इंटरसेक्शन टी। एस यूनियन टी होगा 21 प्लस 32 माइनस 11, एस यूनियन टी बराबर 3, 53 माइनस 11, 42। लिख लो जल्दी। बात है नहीं। हाँ लिख लिया? ओके ओके, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। पांचवा, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि x और y तो ऐसे समुच्चय हैं, nx में अवयवों की संख्या 40, x यूनियन y, एन एक्स यूनियन y में अवयवों की संख्या 60, x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या 10, तो y में अवयवों की संख्या हमसे पूछी गई है। जमा दो फॉर्मूले में, x यूनियन y एन एक्स प्लस एन वाई माइनस x इंटरसेक्शन y, इसकी जगह पर लिख देंगे हम 60, इसकी जगह 40, इसका मान नहीं पता, इसकी जगह पे 10, 60, 40 में से 10 गए तो 30 प्लस एन वाई, 30 को इधर भेज दो पक्षांतरण करके, तो एन वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 30, तो एन वाई की वैल्यू आएगी 30। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, लिखते चले। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 6, सोनम क्या कहना चाह रहे हो आप? सोनम दोबारा कमेंट करें, कुछ लिखा आपने मुझे समझ नहीं आया। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 6,
70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेयजल पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? बात क्यों कर रहे हो हर्ष? 70 व्यक्तियों का एक समूह है, ये मान लिया मैंने। ये समुच्चय में कौन से रखे हैं? चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूह या फिर समुच्चय। मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और बी कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब क्या है, 70 व्यक्ति इनको समूह समूह है, तो ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी है कि हमारे पास टोटल व्यक्ति हैं 70। 37 कॉफी पसंद करें तो एन बी आ जाएंगे 37। 52 चाय पसंद करें, एन ए आ जाएंगे 52। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करेंगे? हमसे क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान हमसे पूछा गया है। लगा दो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लग रहा है। एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं 70 बराबर एन ए की जगह 37 प्लस 52 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 37 और 52 जोड़े 9, 89 माइनस एन ए इंटरसेक्शन, इसको इधर ला रहा हूं पक्षांतरण करके और 70 को उधर लेके जा रहा हूं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होंगे 89 माइनस 70। एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 9 1 19। 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करेंगे। नोट करते चले। आ रहा हो बेटा कुछ समझ में तेरी में? किताब वगैरह कुछ ना लायो? जल्दी लिखें। लिख लिया ना आपने? ठीक है, अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो और रह गए, इन्हें और करो खत्म। साथ नहीं, देखियो साथ में थोड़ा सा अलग है, जानते समझिए। जब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आवे तो हम बैन आरेख बना लेंगे समझने के लिए। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। तो समुच्चय मानता हूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मान लियो मैंने, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समूह, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समूह या फिर समुच्चय, एक ही बात है। और बी मान लिया मैंने, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। एन ए यूनियन बी समूह कितने का है? टोटल व्यक्ति कितने के हैं? 65। 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद कर रहे हैं तो एन ए 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद कर रहे हैं बेटा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने के? 10। तो कितने व्यक्ति
केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो एक तो पूछा गया है मुझसे एन बी की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो एन बी निकालो। फॉर्मूला हम जानते हैं एन ए इंटर यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जगह लिख सकता हूं 65 बराबर एन ए की जगह 40, इसका मान नहीं पता हो, इसकी जगह 10। 65 40 में से 10 घटा दिए 30 प्लस 30 को इधर ले आओ तो एन बी बराबर होगा 65 माइनस 30 35। देखो एक लाइन लिख रही है उसमें ये कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। देखो बैन आरेख से समझाऊं तुम ये किसको है, कितने व्यक्ति हैं टोटल, किसकी तरह व्यवहार कर रहा हूं, यूनियन समुच्चय ये वाला। ये 65 व्यक्ति हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, इनमें तो ये तो क्रिकेट वाले हैं सी लिख दियो और ये टेनिस वाले हैं। क्रिकेट और टेनिस दोनों कितने पसंद कर रहे हैं, ये तो मेरे कितने कहेंगे 10 हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो भाग में छायांकित करूंगा बेटा ध्यान से बताइए तो मुझे ये किसका भाग है, केवल क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। टेनिस को हटा दिया मैंने, उनमें से कौन वाले भाग ने हटा रहा हूं, ये जो मैंने भाग छायांकित किया है ये वाले भाग के जो खिलाड़ी हैं वो केवल किसको पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, टेनिस को पसंद नहीं कर रहे। ये केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट है। और ये वाला जो भाग है वो क्या है, केवल टेनिस है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछा क्या गया मुझसे, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद कर रहे हैं। तो मुझे टेनिस में से, टेनिस वाले भाग में से इसको क्रिकेट को कहा है मैंने ए और इसको कहा है मैंने बी। तो पूरे टेनिस वाले भाग इसमें से कौन घटाने होंगे बेटा, कौन घटाने होंगे, ये जो 10 हैं ये हटाने होंगे इनमें से। क्योंकि ये जो 10 हैं वो केवल क्रिकेट को भी पसंद कर रहे हैं और टेनिस को भी पसंद कर रहे हैं। अगर इसमें से बी में से अगर इन 10 को मैं हटा दूं तो ऐसे खिलाड़ी बचेंगे जो केवल टेनिस को पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहां पर नीचे लिखूंगा एक लाइन में केवल टेनिस को पसंद करने वाले, केवल टेनिस को पसंद करने वाले खिलाड़ी। एन बी, एन बी में से क्या घटाऊंगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, दिख रहा होगा सबको। तो ये हो जाएगा एन बी 35 में से क्या घटा दूंगा 10, तो 25 आएंगे, लिख लीजिए। सातवां है, जल्दी लिखिए बेटा। राहुल आगे समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है बेटा, लिख के कमेंट करें मुझे।
खेल रहा कुछ तो पढ़ ले। ये मत सोचे मैथ ना ली मैंने तो ये चीज काम नहीं आएंगी, कुछ तो काम आएंगी, इसलिए थोड़े बहुत पढ़ ले। ऐसे ले जा रहा हूँ फिर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 8वां। एक कमेटी में 50 व्यक्ति तो फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। 50 व्यक्ति तो फ्रेंच, ये मान लेता हूं, समझ, ये माना फ्रेंच। बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, और बी स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, एन ए दे रखा है मुझे 50, एन बी दे रखा है मुझे 20, और एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है मुझे 10। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? कम से कम मतलब या तो फ्रेंच बोल सकते हैं, या फिर स्पेनिश भी बोल सकते हैं, या फिर दोनों कंबाइंड मिला के बोल सकेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है? देखो बेन आरेख के बताता हूं। ये ए फ्रेंच बोलने वाले, ये बी स्पेनिश बोलने वाले, और बीच में ये कौन है? 10 जो फ्रेंच भी बोल रहे हैं बेटा, स्पेनिश भी बोल रहे हैं। इधर क्या आएगा? 40, क्योंकि फ्रेंच कितने बोल रहे हैं? 50। ये 10 मिला लेंगे 40 के संग तो वे 50 ही आ जाएंगे। अगर इन दसन ने इधर वाले दसन के संग मिला लेंगे तो स्पेनिश बोलने वाले भी कितने होंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब कम से कम ऐसे बताओ, या तो फ्रेंच बोल रहे हो, या फिर स्पेनिश बोल रहे हो, या फिर दोनों बोल रहे हो। तो क्या पूछ रहा हूं मुझसे? सोचो थोड़ा सा। फ्रेंच भी बोल सकता है, स्पेनिश भी बोल सकता है, दोनों ने मिला के भी बोल सके। यूनियन पूछ रहे हो। बस यही चीज तो, अगर हमें इस भाषा पढ़ेंगे तो बेटा समझ में नहीं आवेगी कि हमसे क्या पूछ रहा है। इसलिए बेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बेन आरेख मैंने तुम्हारे सामने बना दियो, तो उसमें से देख के हमने सोचा कि हमसे पूछ क्या रहा है वो। चाहे तो वो, इनको मतलब क्या है, चाहे वो फ्रेंच बोल रहे हो, इसको मतलब यही तो है फ्रेंच भी बोल सके वे, सॉरी हाँ फ्रेंच है, और इधर वाले क्या है? स्पेनिश भी बोल सके वो, और दोनों ने भी बोल सके वो। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? फॉर्मूला सीधा सीधा है, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन बी। एन ये होंगे 50 प्लस 20 माइनस, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60। बेन आरेख बनाना साथ में, प्रश्न के साथ में उस बेन आरेख को भी बनाना।
जल्दी लिख लें। अब आपकी बची है विविध एक्सरसाइज। विविध एक्सरसाइज में आपके सारे कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे, 1.1 से लेके 1.6 तक के सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपकी विविध में। ठीक है, विविध को करते हैं अब। ठीक है अनुज, अनुज अपना माइक बंद करो। विविध को पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। विविध एक्सरसाइज है। विविध प्रश्नावली किसकी? एक की विविध प्रश्नावली फर्स्ट एक्सरसाइज की। एक लिख रहा है समुच्चय, लिख रहा है ए, बात नहीं बेटा, एक्स और सच दैट एक्स एलिमेंट्स फॉर आर, और हमसे कहा है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, ये समुच्चय ए है। कैसा समीकरण है ये? द्विघातीय समीकरण। पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये सॉल्व करना आप 11th क्लास में नहीं 10वीं क्लास में ही सीख के आए होंगे। कितनी विधियां द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की? कितनी है राहुल? कौन कौन सी? और पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि और गुणनखंड विधि किसको सॉल्व करने की है? द्विघातीय समीकरण को। और रैखिक समीकरण में कितने सीख क्या है? ऐसे रहे ए एक्स प्लस डी वाई बराबर सी। इनको सॉल्व करने की कितनी विधि है? फिर 3 सीख के आएंगे तुम 10वीं क्लास में। एक होती है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, और एक होती है वज्र गुणन विधि। जब आप 12वीं क्लास में पहुंच जाएंगे तो 2 विधि और सिखाऊंगा मैं तुम्हें, एक होती है आव्यूह विधि और एक होती है क्रेमर विधि, इन रैखिक समीकरणों को हल करने की। ठीक है, फिलहाल में अपने उस क्वेश्चन पे आओ। फैक्टर करके देखते हैं, और फैक्टर कैसे करें एक बार और समझ लो जिनको नहीं आते हों। पीछे वाले को गुणा करें बेटा पहले वाले के संग, कितने का आएगी? प्लस के 12x स्क्वायर। ये बीच में जो माइनस 8x लिख रही है इसके करेंगे 2 टुकड़ा। ऐसे 2 टुकड़ा करेंगे कि उन दोनों टुकड़न ने अगर मैं जोड़ूं तो 8x ही बन जाए माइनस के, और बिन दोनों टुकड़न को अगर गुणा करने बैठ जाऊं मैं तो कितने आए? प्लस के 12x स्क्वायर। तो क्या है वो? माइनस के 6 और माइनस के 2, एक्स तो लगा देंगे उनके साथ में। -6 -2 को जोड़ेंगे तो -8 ही रहे, और -6 को गुणा -2 के साथ करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस के 12 बराबर, इन दोनों में कॉमन x -2 कॉमन। अगर ये दोनों कोष्टक बराबर आ जाएं तो समझ जाओ हम सही रास्ता चल रहे हैं, नहीं तो कहीं अलग अलग आ गए तो हम कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं। फिर दोनों में फिर कॉमन देखा मुझे, क्या है? x -6, यहाँ पे बचा x और ये -2 बराबर, दोनों ने अलग अलग 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ पे बेटा x को मान आएगा 6 और यहाँ पे x को मान, तो ये समुच्चय ए क्या हुआ? समुच्चय ए को अगर रोस्टर रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 6,2। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। और समुच्चय बी लिख रहा है, बी लिख रहा है 2,4,6, और समुच्चय सी लिख रहा है 2,4,6,8।
8 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, और समुच्चय डी लिख रहा है ओनली 6। हमसे सवाल है कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय है बताओ, पहले तो बताओ डी किस किसका उपसमुच्चय है, डी सी का भी है, डी बी का भी है, और डी ए का भी है। तो लिख सकता हूं डी उपसमुच्चय ऑफ ए, और डी उपसमुच्चय ऑफ बी, और डी उपसमुच्चय ऑफ सी। ये बीच में जो बेटा चिन्ह बना रहा हूं ना, ये उपसमुच्चय को चिन्ह कहलावे। ऐसे सी से थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि सी अलग दिखे और वो चिन्ह अलग दिखे। ठीक है, डी की बात हो गई। सी की बात करियो, सी किसी का उपसमुच्चय है क्या, नहीं है। बी किसका है, सी का, बी ओनली सी का उपसमुच्चय है, बी उपसमुच्चय है सी का। और ए किसका है, ए बी का भी उपसमुच्चय है और ए सी का भी उपसमुच्चय है। ए उपसमुच्चय ऑफ बी और ए उपसमुच्चय ऑफ सी, ये लिख लीजिए, आप सभी लिख लो। क्या पेयर को कितनी दिखेगी, उदाहरण तो ही ना रहे हमें पीछे, साथ ही साथ एक्सरसाइज के संग संग एक्सरसाइज कर ली, फिर बाकी उदाहरण। ठीक है, फिर ये पूरा एक्सरसाइज कर ली, वो इसके संग 1.1 के उदाहरण 1.1 के संग। ओके, चलो एक और देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का भी फर्स्ट, सत्य असत्य बताना। यदि x एलिमेंट्स फॉर ए तथा ए एलिमेंट्स फॉर बी, ठीक है, तो हमें पूछ रहा है तो x एलिमेंट्स फॉर बी, तो x एलिमेंट्स फॉर बी ऐसे नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। अभी अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा। a बराबर, इसमें x होना चाहिए, एक समुच्चय मान लिए x बाई, सही बात है, x a का अवयव है, और एक समुच्चय b मानना है,
बी को एलिमेंट कौन होना चाहिए, ए। अब देखो कैसे, एक्स कॉमा वाई, एक तो ही बी का एलिमेंट बना दियो मैंने, कॉमा जेड, ये भी सही बात है। ये एक्स कॉमा जो वाई है, जो ए का मान है, ठीक है, वो किसका एलिमेंट बना दिया है मैंने, बी का एलिमेंट बना दिया। अब तुम ये बात बताओ, क्या ये सही है क्या, तब एक्स इज नॉट एलिमेंट होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होती, सही बात होती। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स एलिमेंट ऑफ बी, जो कि कैसा है, असत्य है। लिख लो दूसरे का फर्स्ट। आज के लिए इतना ही बेटा, यहाँ से आगे आपको कल कराया जाएगा।